अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किए थे। कौन सा चैप्टर? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 में है और चैप्टर 9 का उसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1। उसमें हम लोग क्वेश्चन 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आपको बार बार बोले कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन कब? जब आप क्वेश्चन को समझिएगा। अस्थिर से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है और उसके अनुसार फिगर बनाना है। आपका फिगर एकदम सही होना चाहिए, तब ना उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग अस्थिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार अस्थिर से, हड़बड़ा के काम नहीं करना है, क्वेश्चन अस्थिर से पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना। कोई भी बॉय जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, जो किसी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने आपका खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। क्योंकि हम कोई भी कहीं भी आप किसी बिल्डिंग के सामने जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। अगर हम उस बिल्डिंग को के ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर जब देखते हैं तो ज्यों ज्यों हम लोग नज़दीक जाते हैं त्यों त्यों हम लोग का अपने फेस को ऊपर करना पड़ता है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ने का संकेत है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग ज्यों ज्यों फेस ऊपर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो यहाँ वही कहता है कि इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग। वो अपने बिल्डिंग की ओर जब वॉक करता है तो उसका बिल्डिंग का वॉक करने के बाद पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, अब वो 60 हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो कितना कितना दूर बिल्डिंग की ओर वो वॉक किया। यानी देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आपके पास ये है ग्राउंड। अब इसके सामने कोई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कितना मीटर है 30 मीटर और बॉय का हाइट कितना है 1.5 मीटर। अब कोई भी हाइट में हम लोग का क्या होता है कि ऊपर में आई होता है, तो यहाँ है आई, तो यहाँ पर जब आई है आपका आई से हॉरिजेंटल मिला दीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कितना 30 डिग्री। और कुछ दूर वॉकिंग करके यहाँ पहुँचता है, जब यहाँ पहुँचता है तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। तो ये इतना डिस्टेंस वॉक कहाँ किया, यहाँ से यहाँ तक, यही डिस्टेंस तो हमको निकालना है। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन अस्थिर से देखिए और काम कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर ये क्या है, ये बॉय है, तो आपका ये है आपका बिल्डिंग क्या है, ए बी बिल्डिंग है एंड सी डी बॉय है। ए बी क्या हो गया, लेट ए बी हो गया बिल्डिंग एंड सी डी बॉय, और सी डी आपका ई एफ। सी डी और ई एफ इक्वल होगा, ये भी और ये भी। आपका ये हो गया ई एफ, ये हो गया आपका जी, हो गया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये इक्वल टू ये, क्योंकि यही बॉय है यहाँ से यहाँ गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सी डी, सिंस सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी बी, हो गया। अब बिल्डिंग क्या है, ए बी इक्वल टू बिल्डिंग इक्वल टू 30 मीटर, कितना मीटर 30 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया 1.5।
यानी ये भी 1.5, ये भी 1.5 या ये भी 1.5। तब हम लोग को क्या हो गया, यहाँ से इसका एंगल ऑफ इलेवेशन 30 है, जब सी में है, ट्रेवल करके ई पर गया तो इसका एंगल ऑफ इलेवेशन 60 हो गया। तो अब हमको इस ट्रायंगल के लिए तो इतना ही ना चाहिए। तो ए बी में अगर जी बी, ए बी में जी बी माइनस कर देंगे तब ना ए जी चाहिए, क्योंकि 90 मेरा यहाँ है। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ए ई जी, यानी आपका सिंस आपके पास क्या है, ए जी इज इक्वल टू ए बी माइनस जी बी। तो ए बी मेरे पास कितना है, 30 माइनस 1.5, तो ये हो गया 28.5 इतना मीटर। ये मेरे पास कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गया ना। अब इस ट्रायंगल, यहाँ दो राइट ट्रायंगल है, ये और आपका ये। तो अब बारी बारी से हम लोग एक राइट ट्रायंगल लेंगे। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल। अब आइए इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई जी में क्या होगा। अब देखिए 60 के सामने वाला मेरे पास है। हम ये डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और इसको निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस हमको क्या हो जाएगा, ई एफ। तो हम पहले छोटा ट्रायंगल में ई जी निकालेंगे, अब बड़ा ट्रायंगल से सी जी निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो आइए ए जी 1060 इक्वल टू क्या हो गया, 1060 पी बाय बी, यानी ए जी बाय ई जी। 1060 का वैल्यू कितना है, ये ध्यान रखना होगा आप लोग को, √3। ए जी मेरे पास 28.5 बाय आपका ई जी। अब ई जी का वैल्यू निकल जाएगा, ई जी इक्वल टू 28.5 बाय √3, यानी ई जी तो हम निकल गया। अब आइए बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी जी, कौन सा ट्रायंगल, ए सी जी, 1030 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है, इस एंगल में ले लेता है, यानी आपका इसमें 1030 के लिए पी ए ई नहीं होगा, यानी हम राइट ट्रायंगल में काम करते हैं। आपको बार बार बोले ना कि जब तक राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री का काम नहीं कर सकते हैं, पीवीएच कहाँ से खोजेंगे। तो मेरे पास अब ये समझिए, ये नहीं है मेरे पास। अब ये ट्रायंगल में ये 90 है, अब 90 है, ये एंगल है, इस एंगल के लिए पी ए काम करेगा और ये आपका सी जी बी का काम करेगा। तो ये हो गया आपको ए जी बाय सी जी, और ये 1030 का वैल्यू 1/√3। ए जी तो मेरे पास है 28.5 और सी जी मेरे पास निकालना है, तो ये हो गया सी जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सी जी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब दोनों निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, मेरे पास सी ई, क्या चाहिए, सी ई। तो अब हम लोग सी ई में क्या करेंगे, सी जी, सिंस सी ई इज इक्वल टू सी जी माइनस ई जी, ये दोनों को माइनस कर देते हैं। आपका सी जी कितना हो गया, 28.5 √3 माइनस आपका 28.5 बाय √3, यही ना है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी आपका 28.5 √3 माइनस, अभी मेरे पास रेशनलाइज क्या है, देखिए 28.5 बाय √3। आपको पता है 9 क्लास में आप पढ़े हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब मेरे पास कितना हो गया, 28.5 √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, ये हो गया 3। और 3 से अब हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए आपका ये हो गया 28.5 √3 बाय 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका
3 9 जा 27 है ना। आपका 1 3 5 जा आपका 15 ये हो गया, यानी आपका हो गया 28.5 माइनस आपका 9.5 अब दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो गया 28.5 माइनस आपका 9.5। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, √3 इंटू 19 आपका, तो ये मेरा क्या हो गया 19√3। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा CE इक्वल टू DF इज इक्वल टू 19√3 मीटर। यही तो मेरा आंसर है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है ना। फिगर सही बनाना है, इस पर कंसंट्रेशन देना है कि हमको फिगर सही बने, और अलहरबरा के फिगर बनाइएगा तब तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इसी फिगर के अनुसार हमको सब काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of tower. अब देखिए ये आपका बिल्डिंग है, ए बी आपका टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है, और BC आपका बिल्डिंग है। तो BC का हाइट दिया हुआ है और हमको क्या मांग रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी AB ये है आपका टावर, ये है आपका बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग। यानी अब कहता है ये टावर का क्या कहता है, देखिए फ्रॉम द पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन बॉटम टावर का कौन हो गया B, एंड द टॉप कौन हो गया A ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20-meter हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री। ये बॉटम का 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी AB। आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट AB क्या है, AB टावर, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, और BC ये हो गया बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर। अब आपका एंगल ये दोनों मेरे पास है, ये 90 है, क्या है ये 90 है। इसमें भी 2 राइट ट्रायंगल है। आपका कहाँ से कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं O, हाँ O बी द पॉइंट, O बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड such that एंगल ऑफ इलेवेशन आपका क्या होगा, एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू आपके पास 45 डिग्री। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन काम करते हैं। इतना तो मेरे पास मिला हुआ है और AB का वैल्यू हमको निकालना है। तो AB का वैल्यू अब देखिए छोटे ट्रायंगल से हम लोग OC निकाल लेंगे क्योंकि ये मेरे पास है। अब फिर बड़ा ट्रायंगल में OC रहेगा और ये 60 है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे AC को, AC में BC को हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए अब आपका है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BOC। यहाँ पर कितना है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल टू इस एंगल के लिए ये P, यानी BC बाय
ओ सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू बी सी का वैल्यू 20 है, और ओ सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास कितना निकल गया? 20। अब आइए ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ सी, आइए tan 60, इसका एंगल 60 है, तो tan 60 इक्वल टू ए सी बाय ओ सी। tan 60 का वैल्यू हमको मालूम है कितना? √3, और ए सी मेरे पास नहीं है, ओ सी का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू 20√3। ए सी तो मेरे पास हो गया। अब हमको क्या निकालना है? ए बी। तो आपका सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, आपका ए सी ये हो गया ए बी। ए सी मेरे पास कितना है? ए सी इक्वल टू 20√3। अब बी सी कितना है? 20। अब इसको कॉमन ले लीजिए, 20 तो कितना हो गया? √3 माइनस 1। यही तो मेरा आंसर है ना? यानी देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 इतना मीटर। यही आपका आंसर है। यानी आप क्या है? हाइट ऑफ टावर है ना? हाइट ऑफ किसका? हाइट ऑफ हमको टावर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। आइए 8 में देखिए इसी तरह क्वेश्चन है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली वर्ड बदला है। कहता है ए स्टैच्यू, यहाँ क्या था? टावर, यहाँ स्टैच्यू है। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, यहाँ स्टैच्यू का लेंथ है, ये है आपका स्टैच्यू जो 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल कोई स्टैंड है, ये आपका स्टैंड है। ये क्या है? स्टैंड है। आपके पास ए बी आपका स्टैच्यू एंड बी सी आपका पेडिस्टल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। मतलब स्टैच्यू का टॉप ये है, अब पेडिस्टल का टॉप ये है ना? ये है आपका पेडिस्टल BC, ये है आपका स्टैच्यू का टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन एंड आपका पेडिस्टल का एंगल ऑफ इलेवेशन दोनों दिया है, और ये लेंथ ऑफ हाइट ऑफ आपका स्टैच्यू दिया है। इससे हमको क्या निकाल? फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल का ये हाइट निकालना है। तो अब मेरे पास क्या हो गया? देखिए लेट क्या है? ए बी क्या है? ए बी स्टैच्यू इक्वल टू 1.6 मीटर। ए बी मेरे पास क्या है? स्टैच्यू है। और बी सी क्या है? बी सी इक्वल टू पेडिस्टल, इसका वैल्यू हमको निकालना है। और कोई भी पॉइंट ओ लीजिए, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट, कैसा पॉइंट? जिसका एंगल ऑफ इलेवेशन आपका एंगल AOC इज इक्वल टू 60 एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 45, ये दोनों। अब हम लोग के पास फिर ये 90 है और दो ट्रायंगल फिर है सेम। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाए सेम चीज है, कहीं कोई
प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा खाली उसमें हम लोग को इस BC था और हम लोग को यहाँ AB है, यहाँ पर AB है तो BC का वैल्यू, उसमें BC था तो AB का वैल्यू। चलिए अब हम लोग इन ट्रायंगल, इसमें भी दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BOC में क्या हो गया, BOC का ये आपका 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल टू BC बाय OC। अब ये 1 BC बाय OC और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर OC इक्वल टू BC, दोनों इक्वल हो गया। अब आइए इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC में ये कितना डिग्री 60, आइए tan 60 इक्वल टू tan 60। अब ये समझिए नहीं है, ये बड़ा ट्रायंगल में P का काम कौन करेगा, AC बाय OC। tan 60 का वैल्यू मेरे पास क्या है, √3। AC को तोड़ दीजिए, AB प्लस BC, क्या करेंगे, AB प्लस आपका BC बाय OC हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब लेट कर लीजिए OC, आपका BC इक्वल टू क्या हो गया, BC इज इक्वल टू X, ये है आपका X, BC इक्वल टू X। और क्या है आपका BC और OC दोनों इक्वल है, क्या है, BC इक्वल टू OC, तो इसके जगह भी X और इसके भी जगह X, तो यहाँ पर आपका क्या है, सिंस OC इक्वल टू BC इक्वल टू X। अब इसमें दोनों जगह X का वैल्यू रख दीजिए, सिंस आपका क्या है, √3 इक्वल टू AB प्लस BC, AB का वैल्यू कितना है 1.6 प्लस BC का वैल्यू X बाय OC का वैल्यू X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके X का वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या हो गया, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x को इधर ले आइए तो क्या हो गया, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। अब ये दोनों में x को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करना है, x इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। आप लोग 9 क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े हैं, 1.6 और आपका √3 माइनस 1, इसको हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1। तो अब ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बाय आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो हम लोग को काम करना है। तो अब √3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो गया, √3 प्लस 1, क्योंकि a माइनस b है इसमें a प्लस b डालना होगा, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 1.6, ये हो गया √3 प्लस 1 a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1.6 √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 1.6 आपका √3 प्लस 1 बाय 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 0.8, यही तो मेरा आंसर है। क्या आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, इतना मीटर ना। देयरफॉर आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल, देयरफॉर
हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर। यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन सब एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। किसी में ये मालूम है, किसी में ये मालूम है, ये निकालना है, किसी में ये मालूम है। बस यही दो राइट ट्रायंगल का फेरा है। जो भी ट्रायंगल में शांति से देखिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब एक के मेथड से है। अब सब में दो ठो राइट ट्रायंगल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर height, find the height of building। यही काम करना है। देखिए इसमें एक बिल्डिंग है, एक टावर है। ये क्या है? बिल्डिंग ए बी आपका बिल्डिंग है, सी डी आपका टावर है। ए बी बिल्डिंग है, आपका सी डी टावर है। अब इसमें कहता है क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से, टावर के नीचे से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और फिर आपको कहता है क्या? 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम कहाँ से? फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री। तो अब हमको क्या है? इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये दिया है इसे। तो इस ट्रायंगल से आपका 60 है, ये पता है, तो पहले हम लोग बी डी निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी दो राइट ट्रायंगल का फेरा है। तो हम बी डी निकालेंगे। फिर इन ट्रायंगल में ये 30 है, बी डी हमको मालूम है, तब हम लोग ए बी निकाल लेंगे। आइए इसमें क्या है? लेट ए बी क्या हो गया? बिल्डिंग, ए बी बिल्डिंग। और आपका सी डी क्या है? टावर, सी डी क्या है? टावर इज इक्वल टू 50। अब आइए इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल सी बी डी। अब सी बी डी में क्या है? ये समझ लिए, आपको नहीं मालूम है। ये चीज 60 है, ये क्या है? ये 60 है, 60 के सामने वाला P, ये 60 के सामने वाला P और ये है B। तो P मेरे पास है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास है, तो हम बेस निकालेंगे। तो आइए 10 60 इज इक्वल टू सी डी बाय बी डी। 1060 का वैल्यू कितना है? √3। सी डी मेरे पास है 50, अब बी डी हमको फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो गया? √3 बी डी इज इक्वल टू 50। तो बी डी इज इक्वल टू 50 बाय √3। ये तो मेरा बी डी निकला। अब हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल आपके पास ए बी डी। अब यहां देखिए, ये आपका है, यहाँ ए बी डी, ये 30 है, इसके सामने वाला, इसके अपोजिट, यानी ए बी पी का काम करेगा, और बी डी बेस है, तो बी डी मेरे पास है, ये है, और तब हम लोग ए बी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए 1030 इक्वल टू पी हो गया ए बी बाय बी डी। अब 1030 का वैल्यू 1 बाय √3। ए बी मेरे पास नहीं है और बी डी मेरे पास है, कितना? 50 बाय √3।
50 बार, और नहीं तो हम लोग बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे आप उल्टाने में आप लोग गड़बड़ कीजिएगा। बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी डी इक्वल टू ए बी √3 हो गया। बी डी इक्वल टू ए बी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब हम लोग बी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डी क्या है? बी डी का वैल्यू 50 बाय √3 इक्वल टू ए बी √3। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग √3 को उधर भेज देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई में ए बी को √3 को भेजिए इधर। 50 इक्वल टू ए बी √3 इंटू √3, यानी मेरे पास क्या हो गया? 50 इक्वल टू 3ab। 50 इक्वल टू 3ab। देयरफॉर ab इज इक्वल टू 50/3। इसको होल में चेंज कर दीजिए। 16 3 जा यानी 16 होल 48 2/3। यही इतना मीटर, यही आंसर है ए बी इक्वल टू। तब मेरे पास क्या होगा? देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग देखिए, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना? हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 होल 2/3 मीटर। यही मेरा आंसर है। कितना आसान था, खाली देखने में हार्ड लगता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर उसी तरह है। इसमें भी 2 ट्रायंगल है। अब देखिए, 2 पोल आर इक्वल इन हाइट। 2 पोल है, 2 हाइट में इक्वल है। 2 पोल ऑफ इक्वल इन हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक पोल रोड के, ये है रोड, आपका 2 पोल है, एक ए बी पोल है, दूसरा सी डी पोल है, और बी डी कोई रोड है। रोड के एक लेफ्ट साइड में एक पोल खड़ा है और राइट साइड में दूसरा पोल खड़ा है। कहता आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड का कितना है? 80 मीटर वाइड है। रोड 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। हाँ, यानी रोड के बीच में कोई भी पॉइंट है, लेट करते हैं पॉइंट ओ on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree। यहाँ से दोनों पोल का, इसका पोल का 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द, आपका पोल, ये इसका पॉइंट, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से कितना डिस्टेंस होगा, और आपका हाइट ऑफ द पोल भी निकालना है। क्या है? हाइट ऑफ द पोल। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल। तो हम लोग को अब इसमें यहाँ पर 90, इसमें 90 हम लोग लेट कर लेते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको 80 है। कहाँ से? बी डी 80 है, तो बी ओ इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। तो आपका ओ डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पर क्या है? आपका सिंस लेट ए बी इक्वल टू ए सी, सी डी 2 पोल, दोनों इक्वल पोल। अब आपका बीडी क्या है? आपका रोड। बीडी क्या है? आपके पास रोड है। बीडी इक्वल टू रोड इक्वल टू 80 मीटर, ये 80 मीटर है। लेट एनी पॉइंट ओ बिटवीन ऑन द रोड,
ऑन द रोड, हाँ, सच दैट angle of elevation, angle AOB equal to 60 degree and angle COD equal to आपका 30 डिग्री हो गया। अब हम लोग इस पार्ट को लेट कर लेते हैं। लेट BO इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर क्या है, DO इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो गया। BO इक्वल टू एक्स एंड DO इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल में फिर काम करते हैं। अब आइए इन ट्रायंगल ABO, तो आपका क्या हो गया, tan 60 इक्वल टू P, इस एंगल के लिए P का काम AB बाय BO, और tan 60 का वैल्यू √3 AB बाय BO। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर AB इक्वल टू √3 BO। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल कौन, COD, tan 30 इज इक्वल टू CD बाय, इसके लिए P का काम CD बाय OD, इसका वैल्यू क्या है, tan 30 का √1 बाय √3 इक्वल टू CD बाय OD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, OD इक्वल टू √3 CD। अब वैल्यू बैठाइए, OD क्या है, 80 माइनस एक्स, OD क्या है, 80 माइनस एक्स, यहाँ रखिए 80 माइनस एक्स √3। CD मेरे पास, अब देखिए CD मेरे पास क्या है, CD और AB इक्वल है, AB का वैल्यू यहाँ है, AB का वैल्यू मेरे पास यहाँ है ना, तो यहाँ लिख दीजिए CD इक्वल टू AB। अब दूसरे आपके समझने के लिए, वैसे आप डायरेक्ट रख सकते हैं, तो CD और AB इक्वल है, तो यहाँ पर हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 BO हो गया। अब BO हम लोग क्या करते हैं, BO क्या है, x, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 BO। अब BO की जगह x रख दीजिए, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। अब x को उधर भेज दीजिए, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, 3x प्लस x, तो क्या हो गया 4x। 80 इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 80 बाय 4, ये हो गया 20 मीटर। देयरफॉर आपका क्या हो गया, BO इज इक्वल टू BO इक्वल टू 20 मीटर, तो CD इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, दोनों डिस्टेंस निकल गया। और AB इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, √3x, AB क्या है √3x, x का वैल्यू क्या हो गया √3 इंटू 20, यानी 20 √3 ये मीटर, यही तो मेरा आंसर है। यानी हाइट ऑफ टावर, दोनों हाइट आपका AB इक्वल टू आपका CD, दोनों हाइट वही, दोनों टावर का हाइट इक्वल है ना, दोनों हाइट का टावर का इक्वल है डिस्टेंस, यानी इससे 20 और इससे 40 मीटर दूर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज इतना ही, और फिर दूसरे दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप देख रहे हैं ना कितना आसान है, यानी आप हाइट एंड डिस्टेंस सबको बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। आपको बार बार कहते हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो हर बार में इंडिकेट कर दिया फट से काम कर लिए, उसमें आप गलती कीजिएगा। तेजी में जो ओवर ब्रिलियंट
स्टूडेंट है वो भी धक्का खाता है। अभी तो हम लोग मैट्रिक भी पास नहीं किए, हम लोग 11th में आगे बढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। विस्तार से लिखिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, 2 मिनट लेट लग जाए सो सही, फिगर आराम से बनाइए और सही फिगर बनाइए। अगर फिगर सही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए पहले क्वेश्चन समझ के फिगर बनाना सीखिए। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देखिए और 2 बार फिर बनाइए। प्रैक्टिस में रहिएगा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस एकदम आसान हो जाएगा और इससे हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन होता है। चलिए, आप आज इतना ही। आपको बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। अगर पहली बार वीडियो देखे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए ताकि आपकी सेवा हम इसी तरह करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।